हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमेन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप कनाडा आते हो एंड मोस्टली अगर आप नोवा स्कोशिया भी आते हो, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग स्नैक्स खाते हैं, राइट। मतलब मैं ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बेसिकली डिफरेंस बोलने वाला हूँ। लाइक ना, जो भी हम लोग स्नैक्स लेते हैं कनाडा में जो लेते हैं या इंडिया में जो लेते हैं, उसके साथ क्या डिफरेंस है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो तो शायद ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मुझे आज जो मैं नॉलेज आपको देने वाला हूँ, ये मुझे पहले पता नहीं था। मुझे भी यहाँ पे कुछ साल हो गया, मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मुझे पता चला, राइट। तो देखिए क्या होता है कि इंडिया में हम लोग जो भी स्नैक्स खाते हैं, राइट, वो मोस्टली फ्रेश होता है, मोस्टली, क्योंकि वो आपके सामने कर देता है। मोस्टली वो सामने या तो कुक करता है या लाइक नो वो प्रोसेस्ड नहीं है या फ्रोजन नहीं होता जो हम लोग इंडिया में खाते हैं, राइट। जो भी स्ट्रीट वेंडर हो गया या स्ट्रीट साइड किसी भी शॉप से आप कुछ भी खाते हो, समोसा खाते हो या कुछ भी, राइट, तो वो मोस्टली फ्रेश होता है। लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम होता है कि उसका जो ऑयल होता है, हम लोग बहुत ऑयली खाना खाते हैं, बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, और वो ऑयल शायद उतना अच्छा नहीं हो। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग आई डू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे क्या है, कनाडा में क्या है, कनाडा में दोस्तों जो भी आप स्नैक्स लोगे 95% आपको फ्रोजन खाना मिलता है, ठीक है, 95%। तो आप चाहे KFC चले जाओ या मैकडी चले जाओ, साबवे चले जाओ, टीम हॉर्टन चले जाओ, कई और भी चले जाओ, आप जो भी लेते हो 95% फ्रोजन होता है। जैसे देखो, मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, ये फिश एंड चिप्स जो मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी वाइफ ज़्यादा खाती है तो ये जो फिश एंड चिप्स जो होता है, ये भी फ्रोजन होता है दोस्तों। यहाँ पे फ्रेशली आपको लाइक कोई खाना बना देगा, ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पे जो फिश एंड चिप्स है, एक्चुअली जब मैं पहली बार आया था कनाडा में 2016 में, तो ये चिप्स मतलब मुझे लगता था कि इंडिया में या कलकत्ता में हम लोग जो चिप्स खाते हैं वैसे ही कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे चिप्स मतलब वो फ्राइज होता है, राइट, फ्रेंच फ्राइज, बेसिकली पोटैटो फ्राइज। तो फिश एंड चिप्स मतलब यहाँ पे आपको फिश देगा फ्राई करके, जो हम लोग लाइक विद बैटर, कुछ भी बैटरिंग करके उसको उसको फ्राई करके आपको देगा। मोस्टली सी फिश होता है। एंड उसके बाद चिप्स साथ में चिप्स देता है। जो चिप्स जो होता है दैट इज फ्रेंच फ्राइज। उसके साथ कुछ चटनी या कुछ या सॉस, बहुत सॉस यहाँ पे लोग लेते हैं, वो आपको दे देगा। दैट इज़ ओके। अगर आप हंगरी हो, आप अगर कहीं पे गए हो घूमने एंड आपको ऑब्वियसली कुछ खाने को मन करेगा, तब ठीक है, लेकिन बट द प्रॉब्लम इज हियर, ये जो चिप्स है एंड ये जो फिश है, दोनों ही फ्रोजन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सुबह को जाके मार्केट में गया, मार्केट से ताज़ा फिश लेके आने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुक करके देगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फ्रोजन है। तो ये जो फिश है, आई डोंट नो, मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का पहले का फिश होगा। जो ये जो मालिक है, इस दुकान का जो मालिक है, शायद इसने कॉस्को से लिया होगा या ऐसे कोई सुपर मार्केट से लिया होगा, ठीक है। उसमें एक्सपायरी डेट ऑब्वियसली होता है, 2 महीने 3 महीने का कुछ तो है, 7 दिन 10 दिन का भी एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन यू नेवर नो, राइट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी भी सुपर मार्केट में चले जाओ, सुपर मॉल में चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो सामान एक्सपायर होने वाला है, राइट, लाइक मान लो आपका कोई फ्रोजन फूड है जो 7 दिन के बाद एक्सपायर होगा, तो आज के दिन में अगर उसका $15 अगर उसका प्राइस है, आप 7वें दिन अगर आप जाओगे, जिस दिन वो एक्सपायर हो रहा है या एक दिन पहले जो एक्सपायर होने वाला है, उस चीज़ का प्राइस ये लोग 50% कम कर देते हैं, राइट। जो $15 आज है वो $7.5 $7 में मिल जाता है। तो वो अगर वहाँ से मान लो जो छोटे जो दुकानदार होता है, राइट, अगर वो ले आके अपने घर में स्टॉक करके अगर वो फ्राई करके दे रहा है, आई डोंट नो, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉसिबिलिटीज, राइट। आई एम नॉट कंप्लेनिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू द पॉसिबिलिटीज, राइट। ऐसा हो सकता है, यू डोंट नो, बट व्हाट यू नो कि यहाँ पे स्नैक्स में आप जो भी खाते हो वो आप फ्रोजन खाते हो, ठीक है। और वो जो फ्रोजन है वो कब का है, यू नेवर नो, आपको पता नहीं है। इवन जो चिप्स है या जो फ्रेंच फ्राइज है, दैट इज ऑल्सो फ्रोजन। यार फ्रेंच फ्राइज तो खुद बना दिया करो यार, वो खुद काट के खुद बना दिया करो यार, लेकिन यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे मैकडी हो गया,
KFC हो गया या ऐसा दुकान हो गया, कहीं पर भी ये लोग वो फ्रोजन पॉलीथीन में रहता है, वहाँ से उसको फ्राई करके आपको दे देगा। उसमें और एक बात है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लो अगर कहीं पे जाते खाना ऑर्डर देते हैं और खाना अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस खाने को हम लोग पैक करके घर ले आते हैं और उसके बाद हम लोग गर्म करके खाते हैं। अगर आप कनाडा में आए हो, आप ये काम बिल्कुल मत करो दोस्तों। ये जो खाना है बेसिकली इसको गर्म होने के बाद इसका एक लाइफ है, ठीक है, एंड दैट इज 10 to 15 मिनट्स और मैक्सिमम 1 आवर, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद ये लोग उस खाना को फेंक देता है दोस्तों, एंड दैट इज ट्रू स्टोरी आई एम टेलिंग यू, ओके। अगर आप मैकडी गए हो, KFC गए हो और अगर आप वहाँ पे देखो कि बहुत फ्रेंच फ्राइज ये लोगों ने फ्राई करके रखा है, फ्राई करने के बाद एज पर देयर क्वालिटी डिपार्टमेंट, राइट, एज पर देयर इंस्ट्रक्शन, वो जो खाना होता है या जो फ्रेंच फ्राइज होता है वो 15 मिनट या आधा घंटा ऐसा कुछ टाइम है, उस टाइम तक वो लोग रखते हैं। उसके बाद अगर वो सेल नहीं होता है वो फेंक देता है। ऐसा नहीं कि वो आपको देगा, एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर वो आपको ऐसा माल नहीं देगा, वो आपको वो फ्रोजन जो आइटम है उसको फ्राई करके आपको तुरंत आपको सर्व करेगा, विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आपको सर्व करेगा। लेकिन अगर फ्रेंच फ्राइज या कोई भी चीज़ अगर उसका सेल नहीं हुआ विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, ये लोग क्या करता है, वो फेंक देता है। इवन टीम होटल भी फेंक देता है, ठीक है, उसको ये लोग स्टॉक अप करके नहीं रखते। दैट इज़ अ गुड पार्ट हियर, जो शायद इंडिया में या हम लोगों के कंट्री में ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो होता है लोग स्टॉक अप करके रख देते हैं, राइट, वो लोग स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट डे सेल करता है या बाद में सेल करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर वो आधा घंटा 1 घंटे के अंदर अगर सेल नहीं होता तो मोस्टली वो लोग फेंक देता है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको पता नहीं है और आपने मान लो आपने बहुत सारा खाने का ऑर्डर दे दिया और वो आप खा नहीं पाए, मैं भी किया हूँ, मैं भी पहले किया, मुझे जब पता नहीं था मैं भी किया था, राइट। फ्रेंच फ्राइज बहुत हो गया, बच्चे नहीं खाया तो मैं क्या किया, मैं पैक करके मैं घर में लेके मैं चला आया। उसके बाद रात को उसको फिर से माइक्रोवेव में गर्म करके या तो मैं खाया या तो मेरे बच्चे खाया, या नहीं खा पाए तो हम लोग फेंक दिए, वो लास्ट ऑप्शन होता था, राइट। लेकिन ये काम मत करो, ठीक है। अगर ये लोग भी 1 घंटे के अंदर वो खाना फेंक देता है तो आपको भी वो खाना जब जितना आप खा सकते हो खाओ, उसके बाद आप भी फेंक दो। उसको आप कैरी मत करो, उसको स्टॉक मत करो, उसको घर लेके मत जाओ, गर्म करके फिर से मत खाओ दोस्तों। तो मुझे लगा कि ये जो जानकारी है ये शायद अगर आप पहली बार आ रहे हो कनाडा तो शायद आपको पता नहीं होगा। ऑब्वियसली मुझे भी पता नहीं था दोस्तों, 2 साल तक मुझे भी पता नहीं था, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चला, मेरा कुछ दोस्त था जो मैकडी में काम करता था या KFC में काम करता था, उन लोगों से मुझे जानकारी मिला कि जो भी होता है वो 1 घंटे के अंदर सेल करता है या तो वो फेंक देता है। तो अगर वो लोग फेंक देता है तो हम लोगों को भी फेंक देना पड़ेगा, राइट। तो वो आप मत करो, ठीक है। और एक बात है जो मैं पहला जो पॉइंट था कि यहाँ पे सब कुछ फ्रोजन है, तो अगर आपको स्नैक्स खाना है, लाइक नो जस्ट ट्राई लाइक नो व्हाट, जो भी ताज़ा ऑप्शन है उसमें आप ज़्यादा जाने की कोशिश करो, ठीक है। जितना हो सके फिश एंड चिप्स हो गया या ऐसा खाना हो गया, वंस इन अ व्हाइल दैट इज ओके। बट कभी कभी क्या होगा, ऐसे जगह पे आके आपको बहुत अच्छा लगेगा वो खाना खाने में। और अगर आप हर रोज खाते हो, ऑब्वियसली फ्रोजन फूड हर रोज कंज्यूम करना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट, स्पेशली फॉर योर किड्स। मैं नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल बहुत कम करता हूँ, बहुत। अगर मान लो मैं किसी जगह पे मैं घूमने गया तो वहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो भूखा पेट सोने से अच्छा है कि जो मिल रहा है वो खाना खा लो, दैट इज ओके। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है, आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दोज फ्रोजन फूड, क्योंकि यहाँ पे स्नैक्स मतलब 95% फ्रोजन फूड है। जहाँ पे फ्रोजन नहीं है, जहाँ पे ताज़ा वेजिटेबल्स से कुछ दे रहे हैं, जैसे मतलब साबवे हो गया, वहाँ पे आपको अगर ताज़ा वेजिटेबल से अगर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहा है, या आजकल तो यहाँ पे लोडेड वो सैलड बाउल्स भी मिलता है। मतलब वो राइस होता है, राइस के ऊपर ये लोग सैलड दे देगा, सॉस दे देगा, चिकन दे देगा, वो भी मिलता है। $7 $10 लेता है, टीम होटल में मिलता है, साबवे में भी मिलता है। तो आई थिंक दैट इज स्टिल बेटर, ओके, रादर देन लाइक हैविंग दिस फ्रेंच फ्राइज और दिस काइंड ऑफ फ्रोजन फूड। तो इसको जहाँ तक हो सके आप अवॉइड कीजिए। एनीवे सो मुझे लगा ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इन्फो। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब कीजिए, गिव अस अ लाइक, ये हम लोगों को अच्छा लगता है। और ऐसा और भी बहुत सारा वीडियोस में कनाडा के ऊपर लेके आने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।